हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कोडिंग सीखना तो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा बेस्ट ऐप बताने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप ऑनलाइन माध्यम से घर से ही ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इनके अलावा भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब की कोडिंग आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको उस ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सोलो लर्न ऐप। इसे आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही जब आपका ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। उसके बाद आपको जब इसका इंटरफेस दिखाई देने लगेगा तो सबसे पहले आपको नीचे सेक्शन में देखना है, यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आप जाकर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको जब भी कोई कोड तैयार करना है तो उसके लिए आपको जो सबसे नीचे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ पर आपको न्यू कोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू कोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखाई देंगी जो आप यूज कर सकते हैं, जिनमें आप कोडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वेब को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको प्रीडिफाइन पहले से ही कुछ कोड दिया होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सिंटैक्स लिखा हुआ होता है। बस आपको बॉडी सेक्शन में जो भी कोड लिखना है उसे आप लिख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप कोडिंग किस तरह से लिखेंगे। अगर आपको अभी अच्छी तरह से कोडिंग नहीं आती है तो आप नोटपैड का यूज करके भी सीख सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं सीखना तो या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद जैसे ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको क्या चाहिए, एक टैग चाहिए, तो आप यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे टैग तो यहाँ पर कुछ भी लिखना है। जैसे आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए आपके पास एक पी टैग होगा। जैसे ही आप पी टैग यूज करेंगे तो यहाँ पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, बाकी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है किसी टॉपिक के बारे में तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते किसी टैग के अंदर लिखना तो आप बॉडी सेक्शन में बिना किसी टैग के भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है माय नेम इज रिया, मैंने इतना लिखा। फिर अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं कि जो भी मैंने कोड लिखा है उसका आउटपुट क्या आ रहा है तो यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस रन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी कोड था उसका जो भी आउटपुट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद जैसे आपको फिर से कोड लिखना है तो आप फिर से यहाँ पर आइए और उसके बाद आपको जैसे दूसरा टैग लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि एक दूसरा कोड लिखूँ। मान लीजिए मुझे जो भी कोड लिखना है उसे इटैलिक करना है, ठीक है। मतलब जो भी कोड के अंदर टेक्स्ट लिखना है टैग के अंदर
उससे हमें इटैलिक करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माय नेम इज रिया। बस मैंने इतना लिखा। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया, देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, माय नेम इज़ रिया। इसी तरह से आपको HTML में कई टैग मिल जाते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग होता है पैराग्राफ के लिए। इसी तरह से आपने ये आई टैग लिया, जैसे टेक्स्ट को इटैलिक करना है उसके लिए। अब मान लीजिए आपको टेक्स्ट क्या चाहिए कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ वो थोड़ा बोल्ड आए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, कुछ भी इसके अंदर हम रैंडमली लिख देते हैं। जैसे दिस इज़ बोल्ड, मैंने ये लिख दिया दिस इज़ बोल्ड। अब यहाँ पर जाकर हम देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर आपको कोडिंग नहीं आती और बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो सोलो लर्न का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट ऐप है। यहाँ से आकर आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा कोड लिखने की भी नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, अब चलिए मैं और चीज़ें आपको बता देती हूँ इसके आगे। अब जैसे देखिए, जैसे ही मैं इसको हटाने की कोशिश करूँगी तो यहाँ पर आपको कोड का नेम देना होगा। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो इसका नेम दे सकते हैं, नहीं सेव करना तो आप इसे डोंट सेव पर क्लिक करके हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका कुछ नेम दे देती हूँ। मैं क्या दे देती हूँ, माय HTML पेज, मैंने ये दे दिया नेम और सेव पर क्लिक करूँगी। जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगी ये सेव हो जाएगा। अब आपको उसे देखना कहाँ है, जैसे आपका पेज क्लोज हो गया, अब आपको देखना है कि वो मेरा पेज कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, फिर से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कोड बिट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस कोड बिट्स के ऑप्शन पर जाएंगे आप और जो आपने बनाया वो आपको ऊपर साइड ही दिख जाएगा। जैसे मेरा ये माय HTML पेज दिख रहा है, यहाँ से आप फिर से अपना कोड देख सकते हैं। इसे एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस करनी है आप यहाँ से आकर कंप्लीट कर सकते हैं।